इसका मतलब इस देश में कानून नहीं है? तालिबानी राज लागू है क्या पीएमसीएच में? हमको तो लगता है कि बिहार की राजधानी पटना में वो पीएमसीएच एक अस्पताल नहीं है बल्कि गुंडों का अखाड़ा है। और यहाँ के सरकारी अस्पताल में कौन जाता है? सरकारी स्कूल में कौन जाता है? गरीबों के बच्चे जो सक्षम नहीं है, वरना लोग सिंगापुर इलाज कराने चला जाता है। मनीष कश्यप पर पीएमसीएच में जानलेवा हमला होता है और पूरे बिहार और देश के यूट्यूबर पटना पहुंच जाते हैं डॉक्टर प्रभात गोरियल हीरामती हॉस्पिटल में। हमारे साथ पॉजिटिव इंडिया एक काफी लोकप्रिय चैनल है, उसके ऑनर है और लगातार इस तरह की समस्याओं को उठाते हैं। मनीष कश्यप पर हमला हुआ है, किस रूप में देखते हैं? ये जो हमला जो हुआ है ये एक तरीके से कह सकते हैं कि तालिबानी हमला है। मान लीजिए कि मनीष कश्यप के बारे में एक आरोप लग रहा है कि उन्होंने महिला डॉक्टर के साथ बदतमीजी, ठीक है, हम ये भी बात मान लेते हैं। तो क्या इसका मतलब इस देश में कानून नहीं है? तालिबानी राज लागू है क्या पीएमसीएच में? हमको तो लगता है कि बिहार की राजधानी पटना में वो पीएमसीएच एक अस्पताल नहीं है बल्कि गुंडों का अखाड़ा है। और डॉक्टर का नाम इज्जत से लिया जाता है कि डॉक्टर भगवान होता है, लेकिन इन लोगों ने जिस तालिबानी रूप का परिचय दिया है उससे साफ तौर पर लग रहा है कि ये गुंडे हैं। और हम दुनिया के तमाम डॉक्टरों से, अच्छे डॉक्टरों से ये अपील करेंगे कि आप लोग आगे आइए और इन गुंडों डॉक्टरों के कारण आप तमाम डॉक्टर बिरादरी की एक जात है, आप लोग का डॉक्टर का एक जात अलग होता है, ड्राइवर का जात एक अलग होता है, हलवाई का जात एक अलग होता है। डॉक्टर की पूरी जाति बदनाम हो रही है। आप लोग आगे आइए और उस तमाम डॉक्टरों के ऊपर जो कुछ भी हो रहा है उस पर कुछ भी बोलिए। या फिर ये कैसे हो? मान लीजिए कि अगर कोई किसी को गाली भी अगर दे देगा, एक मिनट बात मान लेते हैं, इसका मतलब आप उसको मारिएगा? इस देश में कानून है कि नहीं? यही लोग कहते हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान लागू है। और सबसे बड़ी बात कि डॉक्टरी पढ़ने में 50 लाख रुपया खर्चा होता है, छोटा मोटा परिवार का भी नहीं बनता है। डॉक्टर की बात करें, पीएमसीएच बिहार का सबसे बड़ा सरकारी हॉस्पिटल, गोली लग जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, किसी भी तरह की बड़ी दुर्घटना हो जाए तो सीधे पुलिस लाकर पीएमसीएच में फेंक देती है। गरीब आदमी जिसके पास पैसा नहीं होता है उसके बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं और सरकारी हॉस्पिटल में इलाज कराते हैं। 14 करोड़ बिहार की जनसंख्या है, गरीबी का स्तर कितना है पता नहीं देते, तो लोग तो जाएंगे पीएमसीएच में। यह एक बात पहले कह दें कि बिहार का सबसे बड़ा और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल है पीएमसीएच। यहाँ पे सरकारी अस्पताल में कौन जाता है? सरकारी स्कूल में कौन जाता है? गरीबों के बच्चे जो सक्षम नहीं है, वरना लोग सिंगापुर इलाज कराने चला जाता है। तो यहाँ पर जब मनीष कश्यप जैसे एक ब्रांड और बिहार के साथ ऐसा हो सकता है तो जरा कल्पना करने की बात है कि गरीब लोगों के साथ क्या होता होगा। और प्रतिदिन होता है, ऐसी दर्जनों घटनाएं प्रतिदिन होती है जो हमारे आपके सामने इसलिए नहीं आ पाती है क्योंकि वो मनीष कश्यप जैसा बड़ा चेहरा में। वहाँ पर क्या होता है सब लोग जानते हैं। एक और बड़ा सवाल है, मनीष कश्यप बीजेपी में चले गए, जिससे लेकर चाहने वाले को भी लगा तो मनीष कश्यप तो एकदम निष्पक्ष। आपको लगता है कि बीजेपी के ब्रांड से मनीष कश्यप को अलग कर देंगे? देखिए, मनीष कश्यप, ये तो अब मनीष कश्यप का अपना डिसीजन होगा, लेकिन हम एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि हर व्यक्ति इस देश में वोट करता है, किसी न किसी पार्टी के विचारधारा से आप जुड़े होते हैं। कोई खुलकर के सामने है तो कोई पीठ पीछे है। तो अगर ये तो इनका डिसीजन है, लेकिन हमें नहीं लगता है कि ये बीजेपी से जुड़ा हो, आरजेडी से जुड़ा हो, उससे मतलब बात इस बात पर होनी चाहिए कि आखिर कैसे किसी पढ़े लिखे एक शिक्षित गुंडे की ऐसी हिम्मत हो गई कि वो एक ऐसे व्यक्ति के साथ मारपीट कर रहा है जो कि डिप्टी सीएम के घर में सीधे जा रहा है, प्रधानमंत्री से डायरेक्ट जाकर के मिल रहा है। यानी कि डर नाम का कोई चीज नहीं है, उनको खौफ नहीं है कि हमारे साथ क्या हो सकता है। एक सिंडिकेट चल रहा है, चलिए एक बड़ा सिंडिकेट है और इस सिंडिकेट को तोड़ने के लिए आम आदमी को आगे आना होगा, नहीं तो पीएमसीएच में इसी तरह पीटे कूटे जाइएगा। सरकार बदलती रहेगी, कभी बीजेपी, कभी आरजेडी और कभी किसी पार्टी की, पर जनता वही होती है। 5 साल के बाद जात के नाम पर, धर्म के नाम पर आप उम्मीदवारों को जिताते रहिए और पीएमसीएच में आकर इसी तरह से फरियाद करते रहिए। क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर